बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आपसे पहले भी शेयर हम करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ टिप्स एंड ट्रिक्स किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें सक्सेस के लिए। तो आजकल काफ़ी सारे जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं और जो इनिशियल स्टेजेस पे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ FIA की जॉब्स के मुतालिक, और कॉमनली कोई भी जॉब जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, ये इंक्लूडिंग CSS, PMS, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए आपकी गाइडलाइन जो है ये बहुत सादा सी बातें हैं जिन पे आपने अमल करने के लिए आपकी सोच यूनाइटेड होनी चाहिए, आपके माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो नो डाउट आप कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू। सिर्फ बात क्या होती है, सक्सेस वो लोग अचीव करते हैं जो दूसरों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने दूसरों से अच्छा करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, तो ये आपको काम आएगी। तो वो सारी की सारी एक एस्पिरेंट जो न्यू होता है और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है और फर्दर वो ये चाहता है कि मैं कम से कम टाइम में तैयारी भी करूं, कम से कम टाइम में ज़्यादा जॉब्स पे मुझे अप्लाई भी ना करना पड़े, मीन ये कि धक्के ना खाने पड़े और मैं ईज़िली जल्दी से जॉब हासिल कर लूं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो कॉमनली एक लोगों के माइंड में होते हैं और कई सारे पूछ रहे होते हैं, उन सब के आंसर वन बाय वन हम करेंगे। तो सबसे पहले कि FIA की जॉब्स को ही हम लेते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो अब ये तकरीबन 1150 अगर जॉब्स हैं, तो कल के न्यूज़पेपर में एक जगह पे आ रहा था तकरीबन 6 लाख लोग उस पे अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ या एक बात कर रहा हूँ, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इसी स्पीड से अप्लाई होता रहा तो तकरीबन 12-13 लाख लोग अप्लाई कर लेंगे 1100 जॉब्स पे, यानी कि 100 जॉब के अगेंस्ट 11 लाख लोग, यानी कि और 1 लाख पर 100 तकरीबन एस्टिमेटेड, ये कंफर्म 100% यही नहीं है, 7 लाख भी हो सकते हैं, 8 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसी रेशो को ही एक्सपेक्ट करें तो 11 लाख लोग 1100 जॉब्स के लिए या 1150 के लिए, यानी कि 100 जॉब्स हैं तो उन पे 1 लाख लोगों के अंदर जो है वे ये तकसीम होनी है। और डेफिनेटली ऐसे कोई लकी ड्रा तो है नहीं तकसीम होंगी, तो उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करेगा, हमारा जब हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपीयर भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सम टाइम तैयारी से भी नहीं जाते थे, तो एक्सपीरियंस इतना था, मतलब नॉलेज बेस के उसमें क्वालिफाई करते थे। तो एक चीज़ एग्ज़ाम के अंदर बैठ के हम फील कर रहे होते थे, मैं स्पेशली अपनी बात कर रहा हूँ, कि जब एक क्वेश्चन को मैं पढ़ता था तो उस पे सोचता था कि ये क्वेश्चन अगर मैंने इसको लाइट लिया तो मैं गलती कर सकता हूँ, अगर इसको मैंने ठीक किया तो बहुत सारे लोग इस पे गलती करेंगे, जो गलती करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। यानी कि अगर आपकी एक दौड़ लगती है 100 मीटर की, तो एक एक कदम आपका जो है वो आपको जीत या हार की तरफ लेके जाता है। अगर आप पहला स्टेप अच्छा ले जाते हैं और हर स्टेप दूसरे से अच्छा लेते रहते हैं, तो 100 मीटर की रेस आपको विन करना आसान होती है। तो इसको अगर हम रेस से ही तशबीह दें, तो आपने हर एक जो छलांग है या जो आपका कदम है, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से इन टाइम लिया, तो फिर आपसे दूसरे एक्सेल नहीं कर पाएंगे। एक तो ऐसे ही नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ के परफॉर्म करेंगे, बल्कि आपका नॉलेज बैक कर रहा होता है, आपकी कितनी कंसेप्चुअल तैयारी है, उसी के बेस पे ही आपने दूसरों से फ़ाइट करना होता है। तो जब आप एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते जा रहे होते हैं और आपके ठीक होते जा रहे होते हैं, तो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो लोग गलत उसको अटैम्प्ट करते हैं वो ड्रॉप होते जाते हैं, आपसे रेस में पीछे रह जाते हैं। तो जितने भी लोग हों, देखें, अगर 11 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो आई एम श्योर उनमें से 10 लाख लोग तैयारी नहीं करेंगे, 10 लाख लोग तैयारी नहीं करेंगे और वो तो गए ग्राउंड से बाहर। अब अगर आप साइकोलॉजिकली सोचें कि जो इतने लोग अप्लाई किए तो मैं किधर से हो सकता हूँ, और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आपकी ये है कि आपने अपने आप को मजबूत रखना है। और सबसे बड़ा अलमिया हमारे माशरे में ये है कि हम सारी की सारी चीज़ें करप्शन पे डाल देते हैं और ये कहते हैं कि जी हर जगह पे करप्शन है और
जॉब्स तो सिर्फ पैसा देने वालों को ही मिलती हैं। बदकिस्मती से बहुत सारी जगहों पे ये सच भी होता है और हर जगह पे ये सच होता भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी का इदारा है वो ट्रांसपेरेंट जॉब आपको नहीं देगा तो कौन देगा आपको। तो अगर आप जहन में ये चीज़ें नेगेटिव लेके चलेंगे तो आप तो पढ़ ही नहीं सकेंगे, आप कोशिश ही नहीं कर सकेंगे। और मैं इस चीज़ से एग्री इस हद तक नहीं करता कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब जॉब्स का कैरियर वेरी अर्ली स्टार्ट किया तो जब जहाँ अप्लाई करते थे जॉब्स मिलती थी। अब भी जहाँ पे अप्लाई करते हैं जो एफ़र्ट की होती है तो वो क्वालिफ़ाई करते हैं। तो अब हम हर चीज़ को कहें कि नहीं जी पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, ये नहीं है, तो जो नहीं क्वालिफ़ाई करेगा उसको ला के पहले तो नहीं बिठाएंगे भाई आपका कंसेप्ट बेहतर करने के लिए आपको क्वालिफ़ाई हम कर रहे हैं क्योंकि आपने पेपर में परफॉर्म अच्छा नहीं किया। और जो परफॉर्म करने वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उनके पास ये टाइम नहीं होता डिस्कशन के लिए, वो सिर्फ मेहनत करने वाले होते हैं। और जो मेहनत नहीं करते वो सिर्फ बातें करते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया। और जो नाकाम होते हैं वो सिर्फ नाकाम लोगों की ही एग्जांपल देते हैं और उनको ही जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये बुरी चीज़ है। अगर ज़िंदगी में ये चीज़ अपना लेंगे तो मेहनत करने का जो आपकी आदत है वो मादूम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेहतर है अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं कम्पीट करें लोगों के साथ और विन करें। सिर्फ दूसरों को अपनी शिकस्त या फेलियर का ज़िम्मेदार करार देने से अवॉइड करें। अच्छा, वन बाय वन तो करंट स्टेटस पे मैंने बात की कि अभी काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया और जो अप्लाई करने में जिनको इशू आ रहा है, तो ये बाद में भी लोग देखें तो इशू आ रहा हो तो वेबसाइट पे सम टाइम लोड ज़्यादा होता है, आप बार बार अटैम्प्ट करें और ऑड टाइम्स में अटैम्प्ट करें तो हो जाएगा। वेबसाइट पे वर्क लोड होने की वजह से सर्वर के अंदर सम टाइम प्रोसेसिंग की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, तो वो बार बार प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो ये एक इशू होता है। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको अपनी आदतें ठीक करनी चाहिए। आदतें मीन के मैंने जो सोशल मीडिया पे भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं वो सबसे पहली बात पूछते हैं नोट्स हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं, या मुझे पेपर पास करवा सकते हैं या मुझे जॉब लेके दे सकते हैं, मैं उसके लिए बहुत सारा पे करना चाहता हूँ। वेरी नेगेटिव चीज़ें इस तरह की, ना तो आपको जॉब्स मिलेगी, पैसे भी लोग आपसे लेंगे, आपको धोखा भी देंगे। तो क्यों अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हूँ। एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि अपने कंसेप्ट बनाएं। देखें, जॉब अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो आपके लिए एक नई फील्ड है। जिस तरीके से आपने रेगुलर इंटर किया, ग्रेजुएशन की, ध्यान से मेहनत से वो आपने पढ़ा तो अच्छे नंबर आए, इसी तरीके से अगर आप अपनी फ़ील्ड के अंदर मेहनत से अपने कंसेप्ट, अपने सब्जेक्ट्स अपडेट करेंगे, अपने नॉलेज को रीबिल्ड करेंगे, बेसिक लेवल के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपको डेफिनेटली कोई भी कामयाबी से रोक नहीं सकता। इसके अलावा आप मार्केट में जाते हैं, बुक्स सिर्फ वो टाइटल चेंज होते हैं, बुक्स पे बुक्स पड़ी होती हैं, बुक्स अच्छी होती हैं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, कोई भी बुक बुरी नहीं है। उस बुक को लें, जो चीज़ उसके अंदर मेंशन है उसको कंसेप्ट लेने की कोशिश करें। लेकिन बैड लग क्या है कि हमारे जिस जगह भी जाएँ किताबों की भरमार है, कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं सारे एमसीक्यूज़, और बुक्स सेल कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसमें कंसेप्चुअल ग्रिप नहीं होती। देखें, एमसीक्यूज़ पैटर्न पे कॉमन क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं हमसे कि जी हम एमसीक्यू पैटर्न की पेपर को अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, आप हमें लेक्चर्स के थ्रू क्यों तैयारी करवा रहे हैं? भाई, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा, आप क्वेश्चन तो वो किसी भी तरीके से आ सकता है, जबकि एमसीक्यू पैटर्न में एक ही उसका पहलू होता है, वो जो कवर किया गया होता है। और एमसीक्यू पैटर्न की लेवल की जो बुक्स होती हैं उनसे तैयारी करके कभी आप मेरिट पे जॉब अचीव नहीं कर सकते जब तक आप कंसेप्चुअल तैयारी ना करें। तो सबसे बड़ी गलती, एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर ना जाएं। दूसरे नंबर पे सेल्फ स्टडी करें, यूट्यूब से वीडियो सर्च करें, व्हाट्सएवर किताबें अच्छी पढ़ें, सीएसएस लेवल की किताबों को एक्सप्लोर करें, इंटरनेट को ब्राउज़ करें और टॉपिक को देखें। तो आपने अल्टीमेटली क्या करना है कि टॉपिक्स पे ग्रिप करनी है, आपने अपनी नॉलेज को बिल्ड करना है, जिस पे हम हमेशा यही वर्किंग करते हैं कि जिस तरह का भी आपका पेपर है, हम पहले कंसेप्चुअली सजेस्ट करते हैं कि अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। जो कंसेप्ट जिसके स्ट्रॉन्ग होते हैं वो डेफिनेटली कोई भी पेपर होगा 100 में से 70-80 नंबर ले जाता है। जो को एमसीक्यूज़ वाला होता है वो देखता है कि यार इस बुक से और इस बुक से मैंने पढ़ा था तो सिर्फ 20-25 मेरे एमसीक्यूज़ लगे थे, तो 20-25 से तो पास नहीं होता, और वो भी लगे थे इट्स मीन कि उसने वो पढ़े हुए थे लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं कि जवाब उसने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, और बाद में क्लेम करेंगे कि ये हमारे साथ जाती होगी। अच्छा, फर्दर क्या है, दोज़ हु हैव एक्सपीरियंस,
एग्ज़ाम में जाने का अगर आपको तजर्बा पहले से है तो आपका काफ़ी सारा नॉलेज बिल्ड हो चुका है। आपका हर इम्तिहान में जाने से आपका लेवल बढ़ता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि जिससे आप पेपर पास करना शुरू होते हैं, फिर आपके पेपर पास होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन धक्के खा के 100 टेस्ट में अपीयर होने के बाद अपने आप को ग्रूम करने से बेहतर है अपने कंसेप्ट पे वर्क करें। पहले से एक्सपीरियंस हो चुका है फेलियर का या सक्सेस का, तो फिर आप तो चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। न्यू एक्सपीरियंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो वे आउट देखें कि हम कौन सी बुक लें, कौन से नोट्स लें, इंटरनेट से लें या किसी एकेडमी को ज्वाइन करें। तो ये बहुत सारी वो उनको कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं। अच्छा, कई सारे क्वेश्चन करते हैं कि जी इसकी सैलरी कितनी है, क्या मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपको भले 20,000 25,000 सैलरी जितनी भी मिलती है आप उसको गवर्नमेंट में स्विच करें ताकि आपकी एज सिक्योर हो। तो उनके लिए कि जो जॉब नहीं कर रहे, तो उनके तो जो सैलरी वगैरह या उनकी पर्क्स वगैरह जितनी सहूलियात हैं उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चुप करके जॉब पे डेडिकेटेड होकर अप्लाई करें, अपनी एज सिक्योर करें ताकि गवर्नमेंट अप्लाई होने की वजह से बाद में उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलती रहती है और अपना कैरियर भी ग्रो होता रहता है। स्पेशली जो फिनेंशियली वीक लोग होते हैं उनको तो मैं कहता हूँ ग्रेड 1 से भी स्टार्ट कर दें तो कोई बात नहीं है। जितना आप नीचे से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए ऊपर जाएंगे, आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप कैरियर को ग्रो भी करेंगे। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रेड 1 नायब कासिद से जॉब उन्होंने स्टार्ट की और 19वें 20वें ग्रेड तक भी वो लोग पहुँचे। ऐसे लोग होते हैं। तो आपने रास्ते अपने खुद बनाने होते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जॉब आपको 5वें 7वें 8वें 9वें स्केल की जो भी मिल जाती है, तो उसके बाद आप चुप करके चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ गप्पें शप्पें और विज़िट टूर ये चलती रहती हैं चीज़ें, तो कैरियर फिर इस तरह ग्रो नहीं होता। कैरियर ग्रो करने के लिए आपको रिज़र्व भी होना पड़ता है और आपको लगातार एफर्ट भी करनी पड़ती है। तो ये सबसे पहले तो उनको जवाब हो गया जो कहते हैं कि जी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं फिर आप उनको सेग्रीगेट करें, जो आपको अच्छा लगता है फिर उधर जाएँ। जब ऑप्शन ही नहीं है और एक जॉब है तो उसी के लिए तो फिर तो आप उसको चुप करके ज्वाइन करना चाहिए। अगर जॉब है तो फिर सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। फर्दर क्या है, योर बिग ड्रीम। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे CSS करना चाहिए, मुझे डायरेक्ट 17 ग्रेड की जॉब में जाना है, तो मैं क्यों जाऊँ 12वें 14वें 9वें स्केल की जॉब में। तो आपको अगर फिनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको फ़ी पे करने में, आपको तैयारी करने में, आपको फ्री टाइम में जो आपकी चीज़ें हैं, बुक्स लेने में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आपको उसी की तरफ फोकस रखें तो बेहतर है। अगर आपको ये भी प्रॉब्लम है कि आपने सेल्फ़ सफिशिएंट होना है, अपने इन्हिसार किसी और पे नहीं करना बल्कि खुद ही अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो फिर जो भी जॉब मिलती है आप उसको स्टार्ट करें। और ड्रीम्स जो आपके मेन होते हैं, वो टारगेट होते हैं, वो गोल होती है, उसको तो आपने अचीव करना ही होगा। अच्छा, उसके बाद है कुछ लोगों का बिज़नेस माइंड कहता है वो मैं जॉब का ज्वाइन करूं या ना करूं। तो अगर आपका बिज़नेस माइंड है तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जॉब्स की तरफ जाएं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बिज़नेस की तरफ। तो अगर आपके पास इस तरह के गट्स हैं, आपके माइंड है, आपका माइंड काम करता है और ऐसा आपके अंदर पास कोई ऑप्शन है जिससे आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर जॉब छोड़ दें, जॉब की सोच छोड़ दें। तो इवन के लोग जो अच्छे माइंड वाले होते हैं, जॉब करने के बाद भी वो सोचते हैं कि मुझे अगर बिज़नेस का मौका मिला होता तो मैं ज़्यादा ग्रो करता। तो सारे के सारे जो लोग होते हैं कि टैलेंट वाले पूरी दुनिया में देखें, जिन्होंने भी ग्रो किया, जिनका भी नाम है, वो बिज़नेस माइंड लोग हैं। जॉब से किसी ने नाम बहुत बड़ा नहीं करा है। अच्छा, इसके बाद है आपके जो करंटली आप अपने आप को इस चीज़ पे रखें कि आपने ग्रो करना है अपने आप को कैरियर के लिहाज से, हर लिहाज से जहाँ पे भी हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्वालिफ़िकेशन भी इम्प्रूव करते जाएं और अपने कैरियर को ग्रो करें। नेक्स्ट जो इशू आता है, हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें। सेल्फ़ स्टडी से करें। सेल्फ़ स्टडी डेफिनेटली एक बेहतरीन तरीका है। अगर आपको सेल्फ़ स्टडी करने की आदत है तो कोई भी किताब लें, बुक अच्छी सी लें, राइटर की लें। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक टॉपिक को आप ग्रिप करना चाहते हैं तो उसको मुख्तलिफ़ सोर्सेज से ब्राउज़ करें, गूगल करें। एक टॉपिक लिखते हैं इंटरनेट पे, आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को स्टडी से अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि जी टीचर हो, हमें पढ़ाए। तो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट ऐसे होते हैं, उनकी आदत ही ऐसी बनी होती है। अदरवाइज़ सेल्फ़ स्टडी जितना मज़ा किसी स्टडी में नहीं है। मुझे तो दूसरे टीचर से सुनते हुए, पढ़ते हुए थोड़ा सा वो फील होता है कि
शायद मैं सही तरीके से गेन नहीं कर पा रहा चीज़ों को। तो सेल्फ़ स्टडी, मैं तो मेरी आदत रही सेल्फ़ स्टडी करने की। सेल्फ़ स्टडी से मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया। तो डेफ़िनेटली हर एक की नेचर डिफरेंट होती है। अगर किसी को टीचर मुयस्सर नहीं थे और उसको मजबूरी में खुद ही पढ़ना पड़ा, तो उसकी सेल्फ़ स्टडी की आदत बन जाती है। तो पहले अपनी आदत को देखें। अगर सेल्फ़ स्टडी की है, सेल्फ़ स्टडी को कंसंट्रेट करें। अगर आप लेक्चर्स के थ्रू लेते हैं, फिर अकेडमी ज्वाइन करें या व्हाट्सएवर जो आपके पास ऑप्शन है। बुक्स और नोट्स मार्केट में बहुत सारे हैं, आप एक ले लें, कोई ले लें, कारवान वालों की ले लें या व्हाट्सएवर, जिस नाम से भी ले लें। उसके टॉपिक को देखें, टॉपिक को पहले समझें, उनके लेक्चर्स के थ्रू उसको गो थ्रू करें, और ताकि आपके कंसेप्ट बने। और ये जो आदत है नोट्स वगैरह, हमने इतने देखे, हमने भी एग्ज़ाम में ऐसे देखे कि बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई किए हैं, फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, नोट्स ही नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ने का कभी टाइम ही नहीं मिला। आप खुद देख लें कि अगर आपके पास जितने नोट्स पड़े हुए हैं, उनमें से कितने अब तक आपने गो थ्रू किए। तो इस तरह की जो लत पड़ी होती है, वो कुछ कर नहीं पाते। बेहतर है कि आपका फ़ोकस एक जगह पे हो और लर्निंग ज़्यादा हो रही हो। गोल ओरिएंटेशन को फ़ोकस रखें। मतलब ये है कि आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, दूसरों से एक्सेल करना है, अपना नॉलेज बिल्ड करना है। सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास नॉलेज भी नहीं है और मैं जाऊँगा टेस्ट में तो बस तुक्के मेरे लग जाएंगे और मैं गो थ्रू कर जाऊँगा, ये कभी नहीं होगा। तो इसके अलावा जो नंबर 4 है, बड़ी बड़ी अकेडमीज़ नाम जो होते हैं, आपको टीचर भी मुयस्सर नहीं होते। जो आता है वो टाइम पूरा करता है और अपना चला जाता है। आने जाने, रहायश, अकोमोडेट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ही हमने जो ऑनलाइन लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, डेफ़िनेटली वो इसीलिए होते हैं कि आप घर बैठे जब आपको कन्वीनियंट हो उसको प्ले करें और उसको गेन करें, बजाय इसके कि आप ट्रैवल करते रहें, अकोमोडेट करें और फिर जो है लोगों के साथ अपनी टाइम वेस्ट करें। तो आप दिन में 2-3 घंटे लर्न करने के बजाय आप सारा दिन अपना जो काम कर रहे हैं करें। जब आप रिलैक्स होते हैं 2-3 घंटे पढ़ लें, वो उससे आपको वही चीज़ आपको घर बैठे कम जो है वो कीमत पे कम तकलीफ़ लिए और बगैर किताबों और उलझने लिए आप उसको जॉइन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक एक्सपीरियंस जो हमने ज़िंदगी में सीखा, धक्के जो हमने खाए, हमने कहा कि लोगों को फ़ायदा हम घर बैठे किस तरीके से दे सकते हैं। तो ये मेरा सेल्फ़ एक ओरिजिनेटेड मिशन था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग क्वालिफ़ाई भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और फिर उनकी जो खुशी होती है वो दुआएं भी देते हैं। अच्छा, इसके बाद है कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपने अवॉइड करनी होती हैं, कि अपने आप को सबसे पहले तो लेट डाउन ना करें, दूसरों से कमतर ना समझें। हर इंसान जो एफ़र्ट करने वाला है वो कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ अपनी सोच को क्लियर करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और फिर मेहनत का रास्ता लें। मेहनत के अलावा कोई भी आपको शॉर्टकट काम नहीं आएगा। तो मेहनत करते हुए अपनी कामयाबी समेटने की कोशिश करें। जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, डिस्कशन और इर्रेलेवेंट जगह से जो आप स्टफ़ है, मटेरियल है, नोट्स है, किताबें जमा करना, ये सारी की सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और नतीजतन दूसरे लोग जो अपनी गोल को फोकस करते हुए अच्छी तैयारी की तरफ फोकस कर देते हैं बगैर इधर उधर की बातों के टाइम वेस्ट किए। तो सबसे बड़ी तो मुझे खुशी की बात है, अगर मुझे अभी तक आप सुन रहे हैं तो सबसे बड़ी डेडिकेशन आपकी ये है कि आप अपने आप को कुछ करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपकी इतनी डेडिकेशन है जो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है जब तक से हमने सेशन ये स्टार्ट किया हुआ है, तो अब तक अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं, इट्स मीन कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आपको अगर कोई काम की बात बताए, आप उसको लर्न करके अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक आपको यूनिक करती है उन लोगों से। कई सारे वो वीडियो के ऊपर शुरू से क्लिक करते हैं और बस देखते हैं थोड़ा, बस छोड़ो यार, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसमें कोई सामने तस्वीर नहीं नज़र आ रही, इसमें कोई वो विजुअल्स नहीं है, तो मज़ा नहीं आया, बस छोड़ो। तो बात की तरफ वो नहीं जाते, वो जाते हैं चीज़ों को, विजुअल्स, मतलब कि लश-पश होनी चाहिए, बाकी बात बाद की बात है। अच्छा, तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपना माइंड क्लियर करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, मेरिट पे आने के लिए बेहतरीन अपने नॉलेज, अपने कंसेप्ट, अपनी चीज़ों को डेवलप करना शुरू करें। तो कॉमन सक्सेस पाथ एक है जो मेहनत का रास्ता है, और मेहनत का रास्ता आप भी तलाश करें। और मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। टैलेंट तभी आता है, इंटेलिजेंस भी काम छोड़ जाती है। वो बहुत सारे काबिल लोग देखे जिन्होंने मेहनत नहीं की और वो दरमियान में रह गए, और हमने बहुत सारे जो थोड़े से इतने जहानत में तेज़ नहीं भी थे, लेकिन मेहनत करते करते उनको देखा कि वो अपनी मंजिल पाते हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ पे अमल कर लें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल की तरफ मूव करते रहें, तो इंशाल्लाह आप एक दिन अपनी मंजिल पा लेंगे। तो कंक्लूजन अगर हम पूरे इस सारे सेशन का करें, तो सबसे पहले आपने मेहनत करनी है। अपनी मेहनत को डायरेक्शन के हिसाब से लेके चलें। सही डायरेक्शन में जब आप
चलेंगे, सही तरीके से अपने कंसेप्ट को बनाएंगे और दिन रात आप जितना टाइम ज़्यादा दे सकते हैं उतना ही कामयाबी के करीब जाएंगे। अगर फ़र्ज़ किया किसी को 1000 घंटा पढ़ने से जॉब मिल सकती है अगर वो सही तरीके में सही डायरेक्शन में मूव करे, तो इट्स मीन कि आप अगर 24 घंटों में 16 घंटे देते हैं तो बजाय उसके कि जो दिन में 2 घंटे देता है उसकी निस्बत आप कितनी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि आप अपने पढ़ने का पेस, मेहनत करने का पेस ये देखें कि किस स्पीड से आप अपनी जो गोल की तरफ अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, यकीन रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो होता है मेहनत का कभी भी जो करने वाला होता है उसका मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता, उसको रिवार्ड किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी स्टेज पे वो फ़ायदा चीज़ें देती हैं। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी जो आप चाहते हैं उससे बेहतर अल्लाह ताला जो प्लान करता है वो आपको मिलेंगे। तो आप हमारे इसी तरीके से हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिए हुए हैं। अगर आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ज़बरदस्त, बेहतरीन, किसी तरीके से करें सही। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप लेक्चर के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और जो टीचर है जिसने वर्कआउट किया हुआ है, बजाय इसके कि आप सिरे से चीज़ों को रिवैम्प करें, लेके चलें, तो आप उस टीचर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com। ये आज की गाइडलाइन का मकसद था ताकि लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी गोल की तरफ फोकस करते हुए उसको अचीव कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।